Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to start sum number 2 of exercise 3.2. So our sum number 2 is solve 2x plus 3y equals to 11. एक इक्वेशन तो ये गिवन है. नेक्स्ट है 2x minus 4y equals to minus 24 और सेकेंड इक्वेशन ये गिवन है. एंड hence find the value of m for which y equals to mx plus 3. आपको x की वैल्यू m की वैल्यू निकालनी है इस वाली इक्वेशन से. अब ये देखो, सबसे पहले इन दोनों में से x एंड y की हम वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसमें x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि एक कांस्टेंट गिवन है एंड m की वैल्यू हमारी पूरी आ जाएगी. अब ये देखो, पहले मैं इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो हमारी गिवन है 2x प्लस 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 और साथ में हमें वैल्यू ऑफ m निकालनी है. यानी कि तीन वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है x, y एंड m. पहले x y की निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से, फिर हम m की वैल्यू निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से. अभी देखो, इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं. पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन से टू x को सब्स्टिट्यूट करती हूँ. x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2. देन मैं इस वाली वैल्यू को इसमें पुट कर देती हूँ x की जगह. जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ पुट करना है. हो सकता है बस एक ही बार ही होगा x, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स होंगे ना, तो एक y और एक x. फिर उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में x की वैल्यू माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 माइनस 6y बाय, अगर हो सके तो 2 से 2 कैंसिल हम कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बढ़ा जाएगा क्वेश्चन, इक्वल्स टू 24. अभी देखो 11 प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस साइन तो माइनस का जाएगा, एंड देन 7y इक्वल्स टू 24 माइनस 24 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इक्वल्स टू, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन जाएगा बड़े वाले का माइनस. यानी कि अब ये देखो, इसमें प्लस करते हैं 35 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 35 बाई 7, y इक्वल्स टू 5. y की वैल्यू हमारी 5 आई. अब इस वाली इक्वेशन में हम पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं. x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2. x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 3 ज़ा 15 एंड बाई 2. x इक्वल्स टू 11 माइनस 15 करेंगे, बड़े वाले का साइन आएगा माइनस, इसमें 4 बाई 2. x इक्वल्स टू कैंसिल हो गया तो माइनस 2. x की वैल्यू माइनस 2 है एंड y की वैल्यू 5 है. हमने दो वेरिएबल्स की तो वैल्यू निकालनी है. अभी देखो, इस वाली इक्वेशन से हमने निकालनी थी m की वैल्यू. m की वैल्यू अब हम निकालेंगे, तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3. x एंड y की जगह तो हम इक्वेशन जो भी वैल्यूज़ आई है वो पुट कर देते हैं, लेकिन जो m है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे. पहले हम पुट करते हैं 5 इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3. 5 इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3 एंड माइनस 2m को इधर ला के हम प्लस का बना देते हैं. देन 2m इक्वल्स टू 3 माइनस 5, 2m इक्वल्स टू माइनस 2 एंड m इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 2. माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इस वाले माइनस का ध्यान रखना, और इसमें आएगा -1. ये इस वाले क्वेश्चन से हमने 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, जिसमें आपको इक्वेशंस भी खुद बनानी है और उनकी वैल्यूज़ भी निकालनी है. इसको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट जो इसका है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज़ 26. कोई भी 2 नंबर्स है, लेट फर्स्ट नंबर, लेट 1 नंबर, एक नंबर तो आपका है मान लीजिए x और अनदर है
अदर नंबर y। फर्स्ट वाला तो आपका है जो x है एंड नेक्स्ट है आपका y। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस x माइनस वाई कितना होगा 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सिंपल। एंड 1 इज़, देखो इसमें ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एज वाले क्वेश्चंस होते हैं। इससे एज वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर सोल्व करके देखना, एग्जांपल्स के उसमें दिया हुआ है। अभी देखो 1 नंबर, पहले 1 नंबर का नाम नहीं है ना, तो पहले आप इसको x को यहाँ लिखो। उसके बाद इज़ है यानी कि इक्वल टू बोल रहा है, इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई अदर का लिख दो 3y। बिल्कुल इतने सिंपल से तरीके से आपको ये करना है। अगर आप वैसे पढ़ के करोगे तो आप कभी y में कर दोगे, कभी x में, तो वो गलत होने के चांसेस होते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से फर्स्ट वाले में से सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। सब इक्वेशन अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहो तो सिंपल भी बना सकते हो, इक्वल टू 0 रख देंगे हम इसको, और x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 के इक्वल हम इसको पुट कर देंगे। अभी देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में से मैं x को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। x इक्वल्स टू 26 प्लस y। अब जो भी सेकेंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 26 प्लस y को आपने पुट करना है। x की जगह 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब 26 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस 2y इक्वल्स टू 0। देन माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 26 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 26/2। y की जो वैल्यू हमारी आएगी वो है 13, y की वैल्यू 13। अब इसमें किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, चाहे इसमें पुट कर लो आप x की वैल्यू के लिए, सिंपल रहेगा, सीधी वैल्यू आ जाएगी। अब x इक्वल्स टू 26 प्लस 13, x इक्वल्स टू 39। x की वैल्यू 39 आई है और y की वैल्यू 39 आई है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर 26 गिवन है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस करके देख लेते हैं दोनों नंबर का। x एंड y का डिफरेंस करते हैं, 39 माइनस 13। अगर आप 39 में से 39 को माइनस करते हैं तो बिल्कुल 26 हमारा आंसर आ रहा है। तो जो दोनों की दोनों वैल्यू आई है वो बिल्कुल ठीक आई है हमारी। एक तरह से चेकिंग मेथड है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज़, सेकेंड पार्ट है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। दोनों एंगल एक मान लीजिए कोई भी एंगल है, उसमें दोनों साइड 90 डिग्री का तो हो नहीं सकता। एक मान लीजिए 45 का होगा तो दूसरा उससे बड़ा होगा। इनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब सबसे पहले लेट करो, let the greater angle x and smaller angle y। एक एंगल x है एक y है। इसके बाद आपको क्या करना है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि x प्लस वाई दोनों का सम होता है ना 180 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये है। सेकेंड इक्वेशन है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड वर्ड से पता चल रहा है ऐड। अब इसमें देखो ऐड करना है, यानी कि एंगल स्मॉलर एंगल में एक्सीड करना है। स्मॉलर एंगल क्या था हमारा y। सबसे पहले y लिखो, इसमें क्या एक्सीड करना है 18, y प्लस 18 इक्वल्स टू x। अब इसके 18 के इक्वल हम रखते हैं तो x माइनस वाई, इक्वेशन सिंपल बन गई। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से x एंड y की हम वैल्यू निकाल लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट वाले इक्वेशन से x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इक्वल्स टू 18 माइनस 180 डिग्री माइनस y, और इस वैल्यू को अब हम इसमें पुट कर देते हैं। 18 इक्वल्स टू 180 माइनस y माइनस y, 18 इक्वल्स टू 180 माइनस 2y
देन 18 माइनस 180 इक्वल्स टू -2y। साइन माइनस का होगा, अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल्स टू हम रख देंगे -2y को। ये देखो यहाँ पे इनका जो दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 162, माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 162/2 इक्वल्स टू y। अब इसको इसे कैंसिल करते हैं तो 81 आएगा, 81 इक्वल्स टू y। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 81। अब इसको सेम इसमें पुट करना है, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 81, देन x की वैल्यू आती है 99। x की वैल्यू 99 है एंड y की वैल्यू 81 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करके देखो तो 180 डिग्री आपका सम आएगा, जिससे कि ये दोनों की वैल्यू सही आ जाएगी। इससे आपको एक तरह से चेकिंग मेथड है पता चल जाता है। देखो हम इसे प्लस करके देखते हैं, 99 प्लस 81 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर आया है, तो दोनों की वैल्यूज़ भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सब नंबर 3 के दोनों पार्ट्स आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कुछ कराऊंगी। इसमें 6 पार्ट्स हैं, आपके ऐसे ही सेम इक्वेशन बनानी है और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अगर आपको समझ आए तो ट्राई ज़रूर करना, और इनका अगर सही आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।